चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के बहुत ही अनोखे और अद्भुत विचारों के बारे में बताएंगे। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो ये धन का नाश करती है। दोस्तों, आदतें अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन कुछ आदतें व्यक्ति के जीवन को इस कदर प्रभावित करती है कि वो हर समय तकलीफ और समस्याओं से ही जूझता रहता है। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर समय रहते ही इन आदतों में सुधार कर लिया जाए तो ये लाइफ को खुशियों की तमाम सौगात भी दे सकती है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ आदतों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप भी जाने अनजाने में ऐसा करते हैं तो कोशिश करें कि इन खराब आदतों को बदल दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कहते हैं कि आपने अक्सर ही घर पर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि शांति से बात करनी चाहिए, किसी से कभी भी चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोर से या फिर चिल्लाकर किसी से भी बात करना क्यों गलत होता है? वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव बढ़ता है, जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, विरोधियों की संख्या बढ़ने लगती है, बेवजह की टेंशन बढ़ती है और काम भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन शांति और स्नेह से बात करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, अगर जीवन में कुछ परेशानियां भी है तो वो भी खत्म होने लगती है। दोस्तों, दूसरी बात बताई जाती है कि आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन आजकल देर से सोना और देर तक सोना एक अलग तरह का स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। हालांकि कई बार लोग काम अधिक होने का तर्क भी देते हैं, जिसके चलते देर रात सोना होता है और देर सुबह से उठना होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में इस आदत को पूरी तरह से गलत बताया गया है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का स्ट्रेस बढ़ता है और मानसिक तकलीफें बढ़ती है। कई बार सेहत में भी लगातार गिरावट होने लगती है। दोस्तों, जो तीसरी बात बताई जाती है वो ये है कि आपने अक्सर ही ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आसपास देखे बिना कहीं भी थूक देते हैं। वास्तुशास्त्र में इस आदत को तुरंत ही बदल डालने के बारे में कहा गया है। दोस्तों, इसके मुताबिक ऐसा करने वालों से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। इन्हें जीवन भर पैसों की और मान सम्मान की तंगी झेलनी पड़ती है। इससे कई बार लोग डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। वहीं कभी इन्हें इसी के चलते पैसा या मान सम्मान मिलता भी है तो इनकी इसी आदत के चलते ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। इसलिए ऐसी आदत को जितनी जल्दी हो बदल देना ही उचित माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि आपने ये तो सुना ही होगा कि अपने से बड़ों का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं। मान्यता है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है उनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आती है। दोस्तों, लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करता है या फिर उनका ख्याल नहीं रखता तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कमी बनी रहती है। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कभी भी कृपा नहीं करती है। लेकिन अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। और दोस्तों, लास्ट में जो टिप बताया जाता है वो ये है, कहते हैं वास्तुशास्त्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। कहा जाता है जितनी सफाई रखी जाए माँ लक्ष्मी उतनी ही मेहरबान होती है। लेकिन ये केवल घर या फिर कपड़ों की नहीं बल्कि पैरों की भी होनी चाहिए।
कहते हैं कि पैर जितने साफ रखे जाएं, किस्मत उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपने चेहरे का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं जाता है। वास्तु के मुताबिक अगर किसी के पैर गंदे होते हैं तो उसके मान सम्मान में कमी होती है, मानसिक तनाव भी बढ़ता है, साथ ही एक के बाद एक समस्या लगी रहती है। तो दोस्तों, ये 5 वास्तु के टिप्स थे। अगर आप इनको अपनाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में ये दोष है तो आप हमेशा धनलक्ष्मी से परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तुशास्त्र का ये ज्ञान और ये टिप्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।